welcome to one tutorial. In this lecture we are going to discuss derivative or what is differentiation. Derivative is instantaneous change, rate of change means आप फिजिक्स में चेंज पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. जैसे लेट x is the position vector 2t square plus t minus 1 and t is the times. So टाइम t1 पे पोजीशन वेक्टर x1 है और टाइम t2 पे पोजीशन वेक्टर x2 है. सो एवरेज वेलोसिटी यहाँ से क्या हो जाएंगे, चेंज तो यहाँ भी हो रहा है पर एवरेज चेंज हो रहा है. x2 minus x1 change in distance by change in time means t2 minus t1. बट आपसे ये पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस चेंज बताओ, मीन्स इंस्टेंटेनियस चेंज कैसे निकालते हैं. v डैश मीन्स क्या निकालते थे, v इंस्टेंटेनियस मीन्स इसको हम ड्राइव डिफ्रेंशिएट करते थे d ऑफ dt 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 4t प्लस 1. तो ये जो इंस्टेंटेनियस है किसको रिप्रेजेंट करता है, dv बाई dx बाई dt. dx बाई dt इज instantaneous rate of change at a small time, very small. तो हम क्या डेरिवेटिव का बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ, यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. लेकिन हम लोग तो फंक्शन एक्स एंड वाई में पढ़ते हैं. लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये भी चेंज है बट इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये क्या है, एवरेज चेंज है. तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स में डी वी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी नहीं बोल सकते, बस इंस्टेंटेनियस चेंज को हम डी एक्स बाई डी टी बोलेंगे. तो सिंपली वेलोसिटी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, मीन्स इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ distance. Instantaneous change of distance is called velocity. तो dx by dt. आप लोग फिजिक्स में ये भी जानते होंगे कि हम y की पावर x की पावर n, तो y डैश इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1. ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से है, जो अभी मैंने सिखाऊंगा कैसे है. y इक्वल टू साइन ऑफ x, तो y डैश इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स. कैसे आ रहे हैं सारे फॉर्मूले, ये हम डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं, फिजिक्स में सारे यूज किए, बट हम सीखेंगे कि प्रूफ इसका कहाँ से आता है. सो डेरिवेटिव कैसे डिफाइन है, डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन. लेट y is equal to f of x be real function and a is a point in its domain of definition. The derivative of f at a, किसी एक फिक्स पॉइंट पे पूछ रहे हैं, at a is defined as
एफ डैक्स ए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h इज ए वेरी स्मॉल, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी डी वाई वाई डी एक्स एट कहाँ पे, x इक्वल टू ए पे, डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू ए, तो एट ए पॉइंट हम ऐसे निकालते हैं। कोई भी फंक्शन की वैन है और उसका हमसे डेरिवेटिव पूछा जाए एट ए पॉइंट, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसका इक्वल होना चाहिए, जो आगे यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट derivative of f of x at x equal to a denoted by f dax a, ऐसे एग्जाम्पल कैसे हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे प्रॉब्लम में, find the derivative of the function f of x is equal to 2x square plus 3x minus 5 at x is equal to minus 1. Also prove that f dash 0 plus 3 times of f dash minus 1 is equal to 0. तो हमारे यहाँ फंक्शन क्या गिवन है, f of x is equal to 2x square plus 3x minus 5, f dash at x equal to minus 1 means f dash minus 1, so यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f of minus 1 plus h माइनस f of minus 1 by h, सिंपली यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस 1 प्लस h कहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू पे, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस h माइनस 5, इस फंक्शन में माइनस 1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे f ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस 1 इज 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 2 माइनस 6, सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 6 बाई h, f dash minus 1 is equal to 2 times of 1 plus h square minus 2h minus 3 bracket minus 3 plus 3h plus 6 by h, limit h tends to 0. Limit h tends to 0, 2 plus 2h square minus 4h minus 3 plus 3h plus 6 by h, minus 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 3
-3, दिस इज -5, यहाँ पे -5 ये मिस हो रहे थे, so -5, so 6 -5 कितने हो जाएंगे यहाँ से 1, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे 2 2 और +1, 2 + 1 3, 3 और -3 ये कैंसिल हो जाएगा सारे, तो यहाँ पे क्या बचेंगे फाइनल लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर -3h + 3h, so -h by h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2h - 1 by h, सो यहाँ से h से h कैंसिल हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, मीन f डैश -1 की वैल्यू कितना है एट x इक्वल टू -1 पर डेरिवेटिव कितना दे रहा है -1, बट हमें फाइंड करना है f डैश 0, f डैश 0 मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 plus h minus f of 0 by h, 0 plus h को हम h लिख सकते हैं सिंपल, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h minus f of 0 is equal to -5, so minus minus +5 by h is equal to limit h tends to 0, so 2h square plus 3h minus 5 plus 5 by h, इससे ये कैंसिल, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, so 2h plus 3 by h, यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h plus 3, h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा f डैश 0 की वैल्यू 3, नो प्रूफ क्या करना था हमें f डैश 0 plus 3 f डैश -1 is equal to 0, f डैश 0 plus 3 times of f dash -1 is equal to 0, we know f dash 0 is equal to 3 plus 3 f dash of -1, f dash of -1 is -1, so 3 minus 3 equal to 0, इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, find the derivative of sin x at x equal to 0, means let f of x is equal to sin of x, then f dash x 0 at x equal to 0 means f dash 0 is equal to limit h tends to 0 f dash, sorry, f of 0 plus h minus f of 0 by h, so simply f of 0 plus h is written as f of h, means limit h tends to 0 f of h minus f of 0 by h, so f dash 0 is equal to limit h tends to 0 f of h means sin f of x is equal to sin x, so f of h is equal to sin of h, so sin of h minus
x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो साइन जीरो इज इक्वल टू 0 वाई एच लिमिट h टेंस टू 0 sin h by h. We know that limit h टेंस टू 0 sin h by h is 1. हम लिमिट में से क्या पढ़े थे, लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x, तो हम इसका वैल्यू 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिख देंगे 1 दिस, तो f डैश 0 इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f of a plus h minus f of a by h. ये एट x इक्वल टू a पे, एट x पे फाइंड करना है, एट x इक्वल टू x मीन्स एट x क्या हो जाएंगे, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h. अब जितने भी हम फॉर्मूले रिमेंबर किए थे, जैसे y की इक्वल टू एक्स की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स एक्स, तो सारे फॉर्मूले यहीं से ड्राइव होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से. फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे मैंने एक आध फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाता हूँ यहाँ पे. f dash x is also denoted as f dash x equal to as dy by dx और dy dx और y dash और y1 और d of y etc. I find the derivative of f of x is equal to x square. We know that y equal to x square divide dx is 2x. So इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे प्रूव करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है. सॉल्यूशन f of x is equal to given है x square, then f dash x means limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Limit h tends to 0 f of x plus h means x plus h का whole square minus f of x is means f x square by h. Limit h tends to 0 a plus b का whole square means x square plus 2hx plus h square minus x square by h. So minus x square plus x square. Limit h tends to 0. यहाँ से h कॉमन हो जाएंगे, h कॉमन हो जाएगा, सो बचेगा 2x प्लस h बाई h. सो h से h रिमूव हो जाएंगे यहाँ से. लिमिट h टेंस टू 0 2x प्लस h टेंस टू 0 मीन्स h की वैल्यू 0, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x. सो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 2x. ये find the derivative of x की पावर n. ये कहाँ से आया फॉर्मूला, ये हम बहुत यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n.
क्या होंगे? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो एफ टैक्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0। एफ टैक्स एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन बाय एच। वी नो डैट ए प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू एन सी 0 ए की पावर एन इंटू बी की पावर 0 प्लस एन सी 1 ए की पावर एन माइनस 1 बी 1 प्लस डॉट डॉट एन सी एन ए की पावर 0 इंटू बी की पावर एन। लाइक यूज फार्मूला एक्स प्लस एच बाइनोमियल थ्योरम में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 एन सी 0 एक्स की पावर एन इंटू एच की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 एच 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू एच 2 प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन एक्स की पावर 0 इंटू एच की पावर एन माइनस ऑफ एक्स की पावर एन बाई एच। एन सी 0 की वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द एन सी 0? 1। सो एक्स की पावर एन पॉजिटिव में और एक्स की पावर एन माइनस 1, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हमारे पास क्या बचेंगे? लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, यहाँ से एच स्क्वायर है तो यहाँ से x बचेंगे, मतलब एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 एच प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन माइनस 1 एक्स की पावर 1 इंटू एच की पावर एन माइनस 1, एन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा? एन माइनस 2 बाई एच, यहाँ से एच रिमूव हो गया। अब एच टेंस टू 0 है, एच टेंस टू 0 पुट करेंगे तो जहां जहां एच है वो सब 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1। एन सी 1 मीन्स एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल एक्स की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल रिटन एज एन इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 मीन्स एफ ऑफ एफ डैक्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ऐसा ये फॉर्मूला हम डिफरेंशिएशन में यूज करते थे क्लास 11th में, जब हम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े थे। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x में क्यों होता है? y इक्वल टू साइन ऑफ x देन dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट? डायरेक्ट नहीं निकालना है कि sin x का डिफरेंस cos x हो जाता है, तो मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू कितना गिवन है? साइन ऑफ x इज इक्वल टू y मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x y h लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x बाई
h. We know that sin c minus sin d, sin c minus sin d क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0, sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 means 2x plus h by 2 into sin c minus d by 2 means h by 2 by h. Limit h tends to 0, 2 cos 2x plus h by 2 into sin h by 2. अब डिनोमिनेटर में हमारे पास h है तो h 2 से मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर देंगे तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, इस 2 से 2 रिमूव हो जाएंगे, सो cos 2x प्लस h बाई 2. h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 मतलब कितना हो जाएगा, cos ऑफ 2x प्लस 0 बाई 2 मीन्स cos ऑफ 2x बाई 2 मीन्स cos कितना हो जाएगा यहाँ पे, cos x. तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, f डैक्स x इज इक्वल टू cos x. मीन्स अगर y इक्वल टू sin x है तो dy बाई dx इज इक्वल टू cos x. तो क्या हम सभी तरह का डिफरेंशिएशन को ऐसे ही प्रूव करेंगे, नो. तो हम सारे फॉर्मूले का हम कुछ फॉर्मूले याद करेंगे स्टैंडर्ड और उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम सारे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. तो वह स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा है, सारे फॉर्मूले का प्रूफ नहीं करेंगे, आप करके देख सकते हो, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं. तो वो फॉर्मूला याद करना है, सारे को ड्राइव नहीं करना, उसे याद करके हमें यूज करना है. तो फॉर्मूला क्या है, दिस. सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. x की पावर n का डिफरेंशियल अभी मैंने प्रूव किया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1. a की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं. ध्यान रखना है कि सारे x के रिस्पेक्ट में, जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में, x की फॉर्म में है तो x की फॉर्म में, अगर इसके अलग फॉर्म में करेंगे dt के फॉर्म में तो कुछ अलग आ जाएंगे, जो हम अलग पढ़ेंगे उसके लिए. a की पावर x का a की पावर x ln a, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, ln x का 1 बाई x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, अभी मैंने प्रूव किया था, ये प्रूव किए, ये किए. cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, cos x x का माइनस cos x इंटू cot x, sec x का sec x इंटू tan x. एंड इनवर्स फंक्शन d of dx sin inverse x is equal to 1 by under root 1 minus x square, cos inverse x minus 1 by under root 1 minus x square, tan inverse x 1 by 1 plus x square, cot inverse x minus 1 by 1 plus x square. d of dx sec inverse x is equal to 1 by mod of x under root x square minus 1 square. d of dx cosec inverse x is equal to minus 1 mod of under root x square minus 1 square. ये प्रोडक्ट फॉर्म d by dx u into v, u and v is a function of x. सो फर्स्ट को हम छोड़ देंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सेकेंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, इस टाइप से. कोसेंट फार्मूला d of dx u by v is equal to v into du by dx minus u dv by dx इक्वल टू dx by v स्क्वायर. ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के हम यूज करेंगे. आपको क्या करने हैं, ये सारे फॉर्मूले को याद रखना है.
जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे ये फॉर्मूला यूज